नमस्कार. आजच्या न्यूज क्यूआरटी या महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेच्या न्यूज चॅनल मध्ये आपले सर्वांचे सहर्ष स्वागत. नवरात्री निमित्त समाजातील आपले वेगळे अस्तित्व दाखवणाऱ्या दुर्गांचा या अभिनव अशा माध्यमातून आम्ही शोध घेत असून रोज एका असामान्य दुर्गेचा आम्ही आपल्यासाठी प्रसारित करीत आहोत. आजचा चौथा संदेश नवदुर्गांचा या अतिशय स्तुत उपक्रमात मी मनीषा ठाकरे, निर्भया जळगाव विभाग आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे. भारतातील वाहतूक क्षेत्रातील समस्त श्री क्षेत्र शक्तीला एकवटून त्यांच्या व्यक्तिमत्वाला पैलू पाडून अनेक श्री नेतृत्व रूपी रत्ने निर्माण करण्याचे काम या दुर्गेने केले आहे. या दुर्गेचे नाव आहे निशा कपाही. आज भारतात वाहतूक क्षेत्रात निशा कपाहींना ओळखत नाही अशी एकही संघटना नाही. निशा कपाही सिर्फ नाम ही काफी है. महिला सक्षमीकरणात ज्यांचे नाव भारतात अतिशय आदराने घेतले जाते असे हे आदरणीय व्यक्तिमत्व संपूर्ण भारतात रेल्वे, रस्ते, पोर्ट, विमान, सीपेअर, पर्यटन या सर्व क्षेत्रातील महिलांना आयटीएफच्या माध्यमातून एकत्रित आणून सक्षम सफल महिला नेतृत्व उभे करण्याचे काम निशी कपाही यांनी केले आहे. महाराष्ट्र एसटी कामगार संघटनेतील निर्भयांच्या जळणघळणीत त्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळेच आज आयटीएफ मध्ये निर्भयांना दैदिप्यमान कामगिरी केलेली आहे व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर आज निर्भया प्रतिनिधित्व करीत आहेत. त्या आता जरी सेवेतून निवृत्त झाल्या असल्या तरी महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आजही त्या तेवढ्याच ताकदीने महिला शक्तीच्या पाठीशी उभे राहून मार्गदर्शन करीत आहेत. आज भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात त्यांच्या मार्गदर्शनाअंतर्गत अनेक महिला नेतृत्व धडाडीने कार्य करीत आहेत. अशा या मातृतुल्य दुर्गेस विश्वातील समस्त महिलांकडून मी वंदन करते. अशा त्यांच्या परिचयात अधिक वेळ न घालविता त्यांच्या संदेशाकडे निवडते. नमस्कार. आज बहुत समय बाद आप लोग सबसे फिर से कुछ बातचीत करने का मौका मिल रहा है. सबसे पहले तो मैं आप सबको इस नवरात्रि के त्योहार पे ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ. ये वर्ष आपके और आपके परिवार के लिए मंगलमय हो और ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए. हम लोग सब बहनें बहुत तरीके के उतार चढ़ाव का सामना करती हैं. हर तरीके की परेशानी, समस्या जो हमारे जीवन में आती है बहुत सूझबूझ से उसका सामना करती हैं और उससे उभर कर आती हैं. कई बार तो ऐसा लगता है कि ये सब छोड़ छाड़ के हम कहीं दूर चले जाएं. लेकिन ये तो आप भी जानती हैं और मैं भी जानती हूँ. कहना कितना आसान होता है, सोचना कैसा होता है, लेकिन जब करने पे आते हैं तो शायद ये कदम नहीं उठा पाते हैं. इसलिए कदम नहीं उठा पाते हैं कि कोई शक्ति हमें अंदर से रोकती है और यही शक्ति है जो हमारी महिला शक्ति है, जिसको हम कहते हैं. यही शक्ति है जो हमें विश्वास दिलाती है कि हर समस्या का समाधान कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमें ज़रूर मिलेगा. उसका सामना हमें करना है और ये शक्ति जो है ये हमें आगे बढ़ने का हौसला देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हर हार के आगे जीत है और हर मुश्किल का सामना हमें बहुत सोच समझ के करना है. ये जो दौर हमारी जिंदगी में आया है वर्ष 2020 में, एक नई विचारधारा सामने लेके आया है कि अपने लिए तो हम सब जीते हैं, लेकिन इस बार अपने परिवार को आगे हमने रखा है. हम जो कहते हैं फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिसे कहते हैं, हम यातायात के क्षेत्र में जो काम करते हैं वो एक फ्रंट लाइन वॉरियर का रूप अपना सामने लेके आए हैं.
कोरोना के चलते सब लोग अपने अपने घरों में बंद होके बैठे थे, लेकिन हमारे यातायात कर्मी आगे आए हैं। खास तौर पे हमारी वो महिलाएं जो इस समस्या के समय पे अपनी चिंता न करके, अपने परिवार वालों की चिंता न करके आगे आने का उन्होंने काम किया और समाज सेवा में जुट गए। एक एहसास हमें इस कोरोना ने याद दिलाया है कि हमारी क्षमताओं पे हम खुद को विश्वास रखना है, हमें अपने आप पे भरोसा रखना है, अपना आत्मविश्वास बढ़ाना है और किसी चीज से डरना नहीं है। हम निर्भया हैं और निर्भया होने के नाते ये हमारा विश्वास है कि हम किसी चीज में हम पीछे नहीं हटेंगे। मुझे अभी अभी पता चला कि आप लोगों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हाल ही में करके पूरा किया है, और वो है घरेलू हिंसा के ऊपर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वे आप लोगों ने करवाया है। अगर हम एक साथ हो जाते हैं तो एक संगठित रूप से काम करने में जो मज़ा आता है और जो हमारी मांगे उस संगठित होने से पूरी होती हैं, उसका मज़ा कुछ और ही होता है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब साथ में आते हैं तो एक शक्ति का रूप धारण कर लेते हैं, और वही शक्ति है जो हमें आगे ले जाने पे मदद करती है। संगठित तो हमें होना पड़ेगा, चाहे फल उसका आज मिले या ना मिले। वो इसलिए कि कभी भी आप ये मत सोचिएगा, और ये बात मैं शायद कई सालों से कहती आ रही हूँ, कि ये मत सोचिएगा कि हमारे अधिकार जो हैं वो हमें चांदी के थाल पे परोस के दिए जाएंगे कि ये लीजिए, ये आपके अधिकार हैं, आप लीजिए इन्हें। उन सब के लिए हमें जंग करनी पड़ेगी, हमें युद्ध करना पड़ेगा, हमें संगठित होके अपनी आवाज एक साथ उठानी पड़ेगी, और तब जीत हमारे हाथ में होगी। मैं ये नहीं कहती हूँ कि जीत हमें आज मिलेगी या कल मिलेगी, शायद कुछ समय बाद मिले, लेकिन वो जीत हमारी होगी जरूर, और यही मेरा विश्वास है। और मुझे पता है निर्भया होने के नाते ये जीत आप लोग सब जरूर हासिल करेंगे। तो एक बार फिर आप लोग सबको इस दशहरे पे, इस नवदुर्गा की नवरात्रि पे और आने वाली दीपावली की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। नमस्कार। नवदुर्गांचे अनुभव आणि मार्गदर्शनासाठी QRT न्यूजला लाईक, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा।